बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुके हुए हैं ज़बान की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। आज मैं आपको दो कराची शहर की लोगों की दो ज़िंदगी के ज़ाविये दिखाऊंगा। कुछ लोग हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह खाने खाते हैं, किस तरह अपना रहन सहन करते हैं, और दूसरे लोग जो दूसरा तबका है वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, किस तरह उनके खाने होते हैं, किस तरीके से वो अपना सेलिब्रेशन करते हैं। तो आए हम गपशप लगाते हैं कुछ लोगों से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? नहीं, ये तो बैठ जाएगा, बैठो, कुछ नहीं होता। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है ज़िंदगी, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, इस महंगाई से और टारगेट किलिंग और दूसरे जो मसाइल है कराची शहर में, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है ज़िंदगी? सर बहुत फ़र्क पड़ रहा है टारगेट किलिंग से, शहर के हालात ख़राब है, जिसकी वजह से बिज़नेस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमारे। ये होटल जो है वो आप यहीं बैठते हो? जी, हम यहीं बैठते हैं, हमारा और बिज़नेस भी है हमारा अपना गारमेंट। तो ये खाने पीने का जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके क्या डिशेज़ होती हैं इस तारिक रोड के एरिया में? किस किस्म के खाने यहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे काफ़ी किस्म के खाने मिलते हैं, स्पाइसी किस्म के खाने ज़रा ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे। फूड आइटम, जंक फूड जैसे बर्गर वगैरह और टिक्के वगैरह ऐसी चीज़ें। क्या प्राइजेज़ होती हैं? प्राइजेज़ यहाँ पे डिफरेंट हैं, उस खाने के हिसाब से होती है। स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग 100 से ही होती है तकरीबन, अच्छी डिशेज़ की यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी पीछे कुछ होटल देखते हैं तो वहाँ तो 60 रुपये में कुछ दाल शाल भी मिल जाती है। अच्छी डिशेज़ का क्या है, लोकल डिशेज़ तो वैसे भी हम भी यहाँ पे रेल में आप देख रहे हैं सस्ते बेच रहे हैं यहाँ पे। अचार गोश्त जो है वो 60 रुपये से शुरू होता है और सादा चना जो है वो 40 रुपये से। अच्छा, लोग जो है वो यहाँ पे जो दूसरी KFC, पिज़्ज़ा हट, इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ ज़्यादा जाते हैं या इन रेस्टोरेंट्स में, सस्ते रेस्टोरेंट में ज़्यादा? डिफरेंट मेंटालिटी के ऊपर होता है कि हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे। हमने रेस्टोरेंट खोला है, ये यहाँ के दुकानदारों के लिए हैं। यहाँ पे वैसे कस्टमर नहीं आता, जैसे अच्छा एंट्री आती है, जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो उस तरफ जाते हैं। KFC वगैरह भी लोग ट्राई करते हैं इसी वजह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है कराची में? बेहतरीन गुजर रही है, बस जो मालिक ने लिख दिया है वही गुजर रही है। अच्छा, ये जो अभी खाना खाया वो कितने का खाया? 200-250 रुपये का हुआ। 200-250 रुपये का हो गया खाना। अच्छा, ये रोज़ बाहर ही खाते हो आप? जी हाँ, बाहर इधर ही काम करते हैं ना। काम भी इधर ही करते हो? अच्छा, यहाँ पे ये इस किस्म के होटल काफ़ी हैं तारिक रोड साइड पे, 200-250 में जो है वो 2-3 लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई रेस्टोरेंट्स भी हैं? जी हाँ, है ना। बाहरली साइड पे आप चले जाए तो बहुत इससे भी महंगे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये है कि गरीब लोग ही खा सकता है ना। जी हाँ, गरीब जो है वो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो महंगा बहुत है? जी हाँ, इस वजह से नहीं जा सकते वो। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं वो ये खाना कभी खाने आते हैं? वो आ जाते हैं कभी कभार। जी हाँ, वो लोग यहाँ आ जाते हैं, लेकिन आप लोग या दूसरे लोग जो है वो वहाँ नहीं जा सकते। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। जी हाँ। ये खाना वैसे कैसे होता है? बेहतरीन है, खा के देखें आप। जी हाँ। चलें, शुक्रिया। नहीं बस ठीक है, कर लेता हूँ यार, मुझे क्या देने वाला इन्होंने मुझे अभी दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसी शहर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। एक तो ये कि बहुत ही लोअर तबके के लिए हैं, एक जो है वो मिडिल तबके के लिए, और एक एलीट क्लास के लिए हैं। कैसी आपकी ज़िंदगी गुजरी है इस शहर के अंदर? यार बेसिकली हम लोग तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इस गवर्नमेंट ने तो मिडिल क्लास को बिल्कुल ही फारिग कर दिया। तो वो मिडिल क्लास कहाँ गई? सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी वो नीचे के लोअर क्लास में आ जाएगी कुछ दिनों में। अभी तक तो बस सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई भाई। तो वो जो मिडिल क्लास है वो लोअर में चली गई, तो एलीट क्लास मिडिल में आई या एलीट क्लास सुपर एलीट हो गई? एलीट क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ में। फ़र्क नहीं पड़ता? श्योर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी तो इसी शहर के, इसी दुनिया के रहने वाले हैं। लेकिन उनके कारोबार और बिजनेस हमसे हटके हैं ना। उनके पास उनके क्या हटके हैं? मतलब वो भी रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट किस्म के खोलते हैं। आपके भी जो रेस्टोरेंट हैं डिफरेंट होते हैं। लिस्ट होते हैं वो लोग, एलीट क्लास लोग, वो हमारा खून चूस के पैसा सारा वो ले जाते हैं। सफ़र तो आखिर में हमें ही करना पड़ता है भाई, गरीब को या मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास तो वैसे ही नहीं रही। अच्छा, मिडिल क्लास जो है वो उसका खून चूसने के बाद वो एलीट बन जाते हैं। तो खून चूसने की भी तो उनमें तवानाई है, और वो खून चुसवाने वालों की भी तो तवानाई है ना। ये तो मजबूरी, मरता क्या ना करता भाई, करना ही है, जीना है। तो फिर ये सब पेट्रोल भी ख़रीदना है और मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदनी है, गोश्त भी ख़रीदना है, जीना है ना, तो ये सारी चीज़ें तो हैं।
कुछ दिनों बाद तो सांस लेने पे भी मेरा ख्याल है टैक्स वैक्स लग जाएगा। हाँ, मैंने भी सुना है कि सांस लेने पे टैक्स लगने वाला है क्योंकि वो माशाल्लाह इस गवर्नमेंट से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते यस, वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द जरदारी साइड। हैं। तो वैसे आप जो हुकूमत नहीं, अल्लाह का अज़ाब है ये, अल्लाह का अज़ाब है हम हमारे ऊपर, हमारे अमालों का। हमारे अमालों का। हमने अपने अमाल फिर भी ठीक तो नहीं करना, नहीं, इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लगता है आपको कोशिश हो रही है? इंशाल्लाह होगा, एक दिन तो आएगा। वो एक दिन आएगा, उस एक दिन की उम्मीद है या यकीन है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप भी उम्मीद पे कायम। इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। ज़िंदगी क्या करते हो रोज़? बस घूम रहे फिर रहे हैं, याशी कर रहे हैं। ऐसी कर रहे हो? तो कोई काम करते हो? अभी तो फारिग हूँ। आप भी फारिग हैं? जी जी, कोई काम नहीं करते? मैं जॉब करता हूँ। कैसी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इतनी महंगाई और इतनी परेशानी में? अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है, बस गुजारा हो जाता है? हाँ, शुक्र है। अच्छा, ये यहाँ पे जो होटल्स हैं तारिक रोड पे या दूसरे इलाकों में जो मिडिल क्लास के लिए, हमारे लिए जो ये होटल्स हैं, तो एलीट क्लास के लिए क्या दूसरे होटल्स दूसरे रेस्टोरेंट्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, वो दूसरे होते हैं, वो तबकाती निज़ाम डिफरेंट है हमारा। बिल्कुल उनके दूसरे होते हैं। तो वहाँ की डिशेज़ या वहाँ का खाना जो है वो क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, या वहाँ का बिल्कुल तौर अतवार ही दूसरे होते हैं? नहीं, कर लेते हैं, वहाँ के लोग भी कर लेते हैं, यहाँ के लोग भी माशाल्लाह आमदनी है यहाँ की, सेल है, यहाँ जो रह रहे हैं तो अच्छे हैं। अच्छा दोस्त, मुझे ये बताओ कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? बस असल में मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लाइफ है मेरी। सुबह उठते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इवनिंग में आते हैं, बाद में स्टडी टाइम किया, उसके बाद रात को थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ शोगल वगैरह किया, फिर सो जाते हैं। सैटरडे नाइट का एक फीवर है, उसका क्या करते हो सैटरडे को? सैटरडे नाइट अमूमन जो है ज़्यादा ख़ास नहीं होती मेरी, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि अपने ही फ्लैट पर होते हैं, घर पे ही। अच्छा, होटल्स वगैरह जाते हो, होटलिंग करते हो, खाना वगैरह खाते हो सारे दोस्त वगैरह? हाँ, मतलब खाना हमारा होटलिंग में ही होता है। असल में मैं जो हूँ वो पंजाब से स्टडी करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो 24 आवर होटलिंग ही होती है हमारी खाने में, डिनर टाइम। अच्छा, किस किस्म के होटल सेलेक्ट करते हो जो अच्छा मयारी खाना और सस्ता हो? जी, एलीट क्लास के जो होटल्स और कैफ़ेज़ होते हैं वहाँ जाते हो? असल में कभी कभार जो अच्छा ओकेशन होता है, बर्थडे वगैरह दोस्त की, या वैसे कोई दिल किया तब जाते हैं हाई लेवल पे, नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि अच्छी क्वालिटी का और कास्ट जो है वो कम हो नॉर्मली। अच्छा, ऐसा है कि एलीट क्लास के रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमारी मिडिल क्लास के जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं? हाँ, क्लास का फ़र्क है? कुछ जगह पे है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं है, इतना ख़ास महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ ऐसे होटल्स हैं, जब एलिट्स होटल जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे तो आपको वाज़ह डिफरेंट नज़र आता है, एक अलग कल्चर नज़र आता है वहाँ पे पूरा। तो हमें कल्चर ही मुख्तलिफ होता है? बिल्कुल, कल्चर एक डिफरेंट कल्चर होता है। आप हमें मिडिल क्लास वालों को ये महसूस होता है कि हम एक अलग वर्ल्ड में आ गए, यूरोप साइड थोड़ा कह लें, यूरोप टाइप पे आ गए, हालांकि वो होता इसी शहर में। हाँ, होता इसी शहर में ही है, वो काफ़ी मॉडर्न होता है ना, मॉडर्न चीज़। थैंक यू सो मच यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। दोस्त, ये बताएं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? रोज़मर्रा की बस यही है कि दिन में एज़ यूजुअल जो रूटीन होती है, तो शाम में कुछ टाइम जो है दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं। और रूटीन थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। फ़िलहाल मेरा नाम हारिस है, मैंने फ़िलहाल मास्टर्स किया है इंग्लैंड से, और अभी मास्टर्स के बाद अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ वापस पाकिस्तान आकर। तो लेकिन ये टाइम मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के दोस्तों के साथ होटलिंग करने जाते हो? बिल्कुल, ऑब्वियसली। कहाँ ज़्यादा होटलिंग करते हो? हमारा ज़्यादातर फोकस यही होता है, हाईवे की तरफ हम लोग जाते हैं यूजुअली, जो हमारे ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई एंड ऑल दैट, बारबेक्यू बहुत अच्छा होता है। एक तो ज़रा शहर के शोर से ज़रा हट के, और काफ़ी पीसफुल होता है, और खाना भी काफ़ी। अच्छा, एक सवाल है कि हमारी जो तबकाती निज़ाम, क्लास का जो फ़र्क है, एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, लोग कहते हैं अब तो मिडिल और लोअर एक ही हो गई हुई है। समहाउ बिल्कुल। एलीट क्लास का कल्चर, उनके होटलिंग, उनके कैफ़ेज़ डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। आबिद भाई, आप बेहतर जानते होंगे, आप ऑब्वियसली डिफेंस आप चले जाएँ, आई थिंक फेज़ 6 में जो रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे कुछ दोस्त उधर जाते हैं, लेकिन एक वो डिफरेंट है बिल्कुल ही, एक वो नीश सेगमेंट है, आई थिंक एक वो नीश मार्केट अलग ही है उनके लिए, जो एलीट्स के लिए। मखलूक तो दूसरी नहीं है ना, वो मखलूक तो ये है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, और ये एग्जिस्ट करता है अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में। हमारे पाकिस्तान में एक ही एंटरटेनमेंट है लोगों के पास, कहीं बाहर जाना फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ,
और खाना पीना करना, एक यही एंटरटेनमेंट आप थ्रू आउट द पाकिस्तान आप देख लें। लेकिन जहाँ तक इस 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर में आप देखें, 2.5 करोड़ अब 2.5 करोड़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मोस्टली देखेंगे इवन तारिक रोड चले जाएं, आप गुलशन चले जाएं या कहीं भी कराची के किसी हिस्से में, तो आपको जो हमारे एक ट्रेडिशनल जो देसी कॉन्सेप्ट होटलिंग है, दैट्स क्वाइट डोमिनेट, इट्स स्टिल डोमिनेटिंग द आपका जो होटलिंग वगैरह उसमें ये डोमिनेट अभी भी करता है। आप खुद आप प्रेफर करेंगे कि बजाय आप पिज़्ज़ा या फास्ट फूड के बजाय आप जाके कहीं अच्छी कढ़ाई बनी हो या ट्रेडिशनल पाकिस्तानी अफ़गानी फूड हो या इस तरह का कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसे गुजारते हैं ज़िंदगी? सुबह उठ के क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो दिन में करते हैं ना। सुबह उठ के अपने काम पे जाते हैं। अच्छा, खाना कहाँ खाते हैं? खाना घर पे जाके। अच्छा, कभी बड़े होटल में जाके खाने का दिल किया या कभी गए हो? जी जी। तो वहाँ पे क्या बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ दुनिया होती है? नहीं, मुख्तलिफ तो नहीं होती दुनिया, सही होती है। सही होती है। चलो ठीक है, थैंक यू। दोस्त, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारते हो आप लोग? बस इसी तरह मेहनत मजदूरी करके गुजारते हैं और किसी। और खाना फिर ये खाते हो आके दोपहर? ये वैसे ही शौक पर खाते ही, ये तो शौकिया खा रहे हैं अभी। शौकिया खा रहे हो? अच्छा, घर पे जाके खाते हो या यहाँ पे होटलिंग वगैरह भी कभी कभी करते होगे? हाँ, कभी कभी करते हैं। तो कौन से होटल को चूज़ करते हो? हम लोग तो ज़्यादातर पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया कभी, और इससे ज़्यादा। अच्छा, जो हमारी एक अलग से एक क्लास है, एलीट क्लास, उनके जो कैफ़े, उनके जो रेस्टोरेंट होते हैं, वो बिल्कुल एक अलग थलग दुनिया है, या इस बात से एग्री करते हो कि वो वैसे ही रेस्टोरेंट, वैसे ही होटल्स होते हैं उनके? नहीं, वो अलग, एक अलग है। हाँ जी। क्या क्या चीज़ फ़र्क होती है तुम्हारे ख्याल? एक तो वहाँ पर जो है मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है ना फ़ौरन फॉलो होते हैं। वहाँ के वेटर वगैरह आपके पास खड़े रहते हैं, फ़ौरन आपकी ताबेदार बने होते हैं इस वजह से वहाँ की। अब यहाँ आपको खुद आके टेबल के आगे बोलना पड़ता है, वहाँ आपको टेबल के पास आके वो दे जाता है सारा का। खाने की क्वालिटी में कुछ फ़र्क होता है? खाने की क्वालिटी में लाजमी सी बात है, फ़र्क तो होगा। प्राइस में बाहर बेच रहा है और वो चीज़ आपको 10 रुपये की दे रहा है और आपको एक बंदा अंदर रख के दे रहा है, उसमें फ़र्क तो होगा, लाजमी सी बात है। एक चीज़ 100 रुपये की दे रहा है और एक बंदा बाहर 10 रुपये की दे रहा है, क्वालिटी में लाजमी सी बात है, फ़र्क तो होगा। अच्छा, क्लास का डिफरेंस इस शहर के अंदर है तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? बस नॉर्मली ये लोग कुछ लोग क्लास को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं। रोज़ की ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? रोज़ की ज़िंदगी आम आदमी की तरह गुजारता हूँ। और वो आम आदमी क्या करता है? आम आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। जी। तो होटलिंग करते हो, खाना वाना खाने जाते हो बच्चों को लेके? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ जाते हो? अपने हिसाब से जहाँ मजदूर लोग जाते हैं। अच्छा जी। तो एक वक्त का खाना जो है, दोपहर का खाना खाने जाते हो या रात का, तो कितने का खाते हो? अगर हम मजदूर जो मेरे साथ होते हैं, हम खाना खाते हैं तो तकरीबन 250, 200, 150 ऐसे पड़ता है। और फैमिली के साथ जाते हो? फैमिली के साथ जाते हैं 400-500 रुपये। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े खुले हुए हैं जो डिफेंस पोस्ट एरियाज़ में और PCHS में, वहाँ कभी जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, वहाँ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। कभी दिल करता है उधर जाने का? नहीं करता दिल, कभी दिल भी नहीं करता। वो क्या अलग मखलूक है इस शहर में रहने वाली, या वो भी हम जैसे इंसान है? नहीं, वो भी हम जैसे इंसान है, मगर जेब इजाज़त नहीं देती है। जी। वहाँ की जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ का रख रखाव जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस रख रखाव में आप एडजस्ट नहीं होते हो? जी। क्लास का डिफरेंस है जी, वो ख़त्म हो सकता है वो डिफरेंस? माल आने के ऊपर सब कुछ ख़त्म हो सकता है। माल आएगा तो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। चलो, थैंक यू। ओके। जो इस वक्त अभी मैंने जिन जिन लोगों का इंटरव्यू किया, वो मेरी तरह एक मिडिल क्लास के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। अब मैं आपको ब्रेक पे ले चलूँगा और ब्रेक के बाद मैं जिस दुनिया में लेके जाऊँगा वो इसी शहर की दुनिया है, लेकिन वो एक अलग ही दुनिया है। तो उस दुनिया को भी आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस एक शहर में रहते हुए क्लास का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस अब आ चुका हुआ है। ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स, थोड़ी देर पहले मैंने कराची के आपको एक अलग सी दुनिया दिखाई, अलग से लोग दिखाए जो अलग सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अब मैं जहाँ आपको लेके आया हूँ, वहाँ जो लोग आए हुए हैं और वहाँ जो इवेंट हो रहा है वो एक बिल्कुल अलग थलग दुनिया है, लेकिन है वही कराची शहर। तो आए मैं आपको वो दुनिया भी दिखा दूँ। फैज़ान, ये बताओ
कि इस होटल में आके, इस कैफ़े में आके एक अलग ही दुनिया मिली है। अगर आप लोअर एरिया में ज़रा जाओ कराची के, इवन ज़्यादा लोअर नहीं, अगर आप क्लिफ्टन इवन सदर की तरफ जाओ तो वहाँ एक अलग दुनिया आबाद, वहाँ के लोगों की सोच बिल्कुल डिफरेंट, वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनकी रोज़मर्रा की लाइफ डिफरेंट। एक ही शहर में रहते हुए कि क्या दुनिया के हर शहर में होता है, दुनिया के हर शहर में होता है। एक अपर क्लास सबर्ब होगा, वहाँ पे उसी तरह के रेस्टोरेंट्स होंगे, वहाँ पे वही चीज़ें महंगी होंगी थोड़ी सी, और वहाँ पे बंगले बहुत ज़्यादा, प्राइसेस में बहुत डिफरेंस होगा। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे वो प्रॉब्ली सर्टन प्रोफेशन से होंगे, ठीक है ना, या बिजनेसमैन ज़्यादा होंगे उन एरियाज़ में। ये तो दुनिया के हर शहर में होता है। मैनहट्टन जो है इट्स बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग इज़ $1 million। आप फिर ब्रॉन्क्स चले जाते हैं न्यूयॉर्क शहर में ही, तो आपको एक अलग माहौल मिलता है। वो तो दुनिया के हर बड़े शहर में है, और हर किस्म के लोगों को शहर में अकोमोडेट करना होता है, तो उसमें ये सब भी फिट होते हैं। और मैं पर्सनली वो बंदा हूँ जो बंस रोड पे दोपहर का खाना खाता है और रात का खाना यहाँ कहीं खाता है। यू नो आई एम सेइंग, आई डू इट एवरी डे। तो मैंने चूज़ ही बेसिकली इसलिए किया था कि तुम दोनों एरिया से वाकिफ़ हो, दोनों क्लासेस से वाकिफ़ हो। क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग उस क्लास से नहीं घुल मिल सकते, या वो क्लास से इस क्लास से नहीं घुलती मिलती, क्या रीज़न? घुल मिलने वाले घुल मिलते हैं, जो जिन्होंने घुल मिलना होता है ना वो घुल मिल जाते हैं आराम से। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि अपने चौकीदार से भी उसी तरह मिलते हैं जिस तरह के अपने बॉस से मिलते हैं। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तो आई थिंक वो चौकीदार भी मेरे लिए मतलब मुझे भाई समझता है, और मुझे मतलब यू नो जो भी मेरे सीनियर्स हैं वो भी मुझे भाई समझते हैं। तो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। लोगों पे मतलब जनरलाइज करना बड़ा आसान है कि यार ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, मगर हर जगह हर किस्म के लोग हैं। एंड दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, ये कहने की बात नहीं है, बट अच्छे लोग हर जगह हैं यार, और इनमें भी मतलब अच्छे लोग, सादे लोग ढूंढ के निकाल देता हूँ, यू नो, हैं, मौजूद होते हैं हमेशा। अच्छा फैज़ान, आखिरी सवाल कि क्या ये क्लास डिफरेंस एजुकेशन से ख़त्म होता है या पैसे से? यार अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पैसों से होता है, ठीक है। दुनिया में किसी भी और जगह या किसी भी यू नो क्या मुल्क कहेंगे, किसी भी अच्छी सोच रखने वाले मुल्क में इंटेलेक्चुअल्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। एक जर्मन बच्चे से किसी ने सवाल किया, और ये मशहूर बात है कि सवाल किया कि भाई तुम्हारे मुल्क में सबसे ज़्यादा इज्जत किन लोगों की होती है? तो उसने कहा सबसे ज़्यादा इज्जत तो टीचर की होती है। फिर अगला सवाल पूछा उसके बाद किसकी होती है? उसने कहा इसके बाद प्रॉब्ली जज की होती है। जज बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ होता है। और तीसरे नंबर पे किसकी होती है? पुलिस की। तो दैट्स जर्मनी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। पाकिस्तान हो तो टीचर तो सबसे लास्ट पे आएगा। यहाँ पे तो ये कि यहाँ पे मिनिस्टर की शायद सब, या जिसकी ज़मीन ज़्यादा हो, जिसके पास गार्ड ज़्यादा हो, ये है ना हमारे बैरोमीटर्स। तो अनफॉर्चुनेटली दिस वेयर इन द थर्ड वर्ल्ड, हमारी डेवलपमेंट, हम उस स्टेज पे हैं अभी अपनी एवोल्यूशन के, जहाँ पे 200 साल के बाद जाके शायद हम ये कह सकें कि हमें भी पुलिस अच्छी लगती है, और जज अच्छा लगता है, और टीचर अच्छा लगता है, यू नो। तो या मेरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लेट्स एक्सेप्ट इट, यू नो, ये है। थैंक यू सो मच, वेरी मच। मुझे ये बताओ कि एक ही शहर लेकिन इतना क्लास का डिफरेंस। कुछ जगहों पे अगर आप जाओ तो उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ जगहों पे आ जाओ तो उनका थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ आओ तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ रहन सहन, मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल। तो ये क्लास डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इस शहर, बहुत ज़्यादा है इस शहर में, बहुत ज़्यादा है। और जिनके पास है तो इतना है जिसकी कोई हद नहीं, और जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। और हम आजकल के दौर में किसी को सपोर्ट भी नहीं करते। अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे नहीं देंगे, अगर मेरे पास कुछ है तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो ये चीज़ जिस दिन ख़त्म हो जाएगी हमारे मुल्क से, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, उसके ख़त्म होने में तुम्हें लगता है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है या एजुकेशन? एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास, हमारे मुल्क में 95% एजुकेशन नहीं है,
और हमारा जिस दिन हमारे पास एजुकेशन आ जाएगी ये सब खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से एजुकेशन होनी चाहिए यहाँ पे, और हमारी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करती नहीं है। और एक सिस्टम एजुकेशन का, बिल्कुल एक सिस्टम होना चाहिए, सबको एक ही लाठी से आपको ट्रीट करना चाहिए। चलो थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थी वो तकसीम जो इस शहर में मैंने आपको आज अपने शो के जरिए दिखाई, और ये तकसीम जो है ये भी बहुत हद तक बढ़ गई है। आपको मैंने वो रवैया, वो रहन सहन भी दिखाया जो एक दूसरे इलाके का है, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और इलाका, एक और रहन सहन दिखाया। इस तकसीम को भी, इस डिफरेंस को भी कम करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो मेन मेरे नज़र में जो है वो तालीम की कमी है, शऊर की कमी है। पैसा तो ऑब्वियसली, लेकिन तालीम अगर एक सिस्टम हो जाए इस मुल्क के अंदर, अगर इस कौम में वो शऊर आ जाए और हर एक को ये पता हो कि वो भी ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसी कारोबारी चेन्स वो भी लॉन्च कर सकता है जो एक पावरफुल, एक बहुत ही रिसोर्सफुल, एक बहुत ही पैसे वाला आदमी कर सकता है। तो थोड़ी सी सोचने की और थोड़ी सी समझने की बात है। शिकायतें करने से बेहतर है कि सोचना और समझना शुरू करें। आज के लिए इतना ही बहुत है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर किसी टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।